सफ़ा नंबर 28 है और वह करेगा किताब का नाम है। जबरकाक इसके मुसन्नफ़ हैं, जबकि नाशर और पाकिस्तान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इमानुएल असलम साहब। आवाज़ में शहजाद शौकत है। जिम्मेदारियाँ लेना का बकिया हिस्सा। चूँकि हम बाप की फरमाबरदारी सिर्फ यीशु के साथ जगानगत में कर सकते हैं, इसलिए हम जो नेक अमल करते हैं उसका जलाल उसी को मिलता है। हम सिर्फ उसकी हजूरी के बर्तन और उसकी मोहब्बत के ज़राए हैं। नुकसानात बर्दाश्त करना ये अगला जुज़ है। यर्मिया नबी का सहीफा है और 34वां बाब 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। और मैं उन आदमियों को जिन्होंने मुझसे अहद शिकनी की और उस अहद की बातें जो उन्होंने मेरे हुजूर बांधा है पूरी नहीं की। जब बछड़े को दो टुकड़े किया और उन दो टुकड़ों के दरमियान से होकर गुजरे, यानी यहूदा के और यरूशलेम के उमरा और ख्वाजा सरा और काहिन और मुल्क के सब लोग जो बछड़े के टुकड़ों के दरमियान से होकर गुजरे। हाँ, मैं उनको उनके मुखालफों और जानी दुश्मनों के हवाला करूँगा और उनकी लाशें हवाई परिंदों और ज़मीन के दरिंदों की खुराक होंगी। सदिकिया बादशाह की हुकूमत में लोगों ने खुदा के साथ अबरानी गुलामों को जो अपने भाइयों की गुलामी में थे आज़ाद करने का एक अहद बांधा है। ताहम लोगों ने अपना दिल या अपना इरादा बदल लिया और अपने अबरानी भाइयों को गुलामी में रख कर अहद को तोड़ दिया। लेकिन वो टुकड़ों के दरमियान में खून में से होकर गुजरे हुए थे। उन्होंने अपने आप को अहद में रहकर जिंदगी और अहद से बाहर मौत के पाबंद बनाया था। चुनाचे जब उन्होंने अहद तोड़ा, उनका सिर्फ एक ही नतीजा हो सकता है, यानी मौत। जब यीशु ने हमारी खातिर बाप के साथ अहद बांधा तो उसने हमारी फरमाबरदारी का बोझ और जलाल दोनों अपने जिम्मा ले लिए। फिर उसने हमारी नाकामी की जिम्मेदारी भी उठाई। शुरू में जब वो खून में से होकर गुजरा, यानी शुरू में जब वो खून में से होकर गुजरा, तो वो जानता था कि उसको हमारी बगावत की वजह से मरना होगा। और यकीन जाने कि हम सब ने खुदा की मोहब्बत की बजाय अपनी खुदगर्जी को चुन लिया और खुदा के अहद के मुताबिक जिंदगी बसर करने में नाकाम हो गए। और अहद की पाबंदी की वजह से यीशु ने खुशी से हमारा जुर्माना अदा किया और हमारी खातिर अपनी जान दे दी। सलीब के ऊपर हमारी नाकामी मिट गई और मौत फतह का लुकमा हो गई। अब हम यीशु के वसीला से बाप के साथ अहद में शरीक और हमेशा के लिए मौत के खौफ से आजाद हो सकते हैं। जब हम अपनी ताकत से कोशिश करना बंद करते हैं और यीशु को मौका देते हैं कि वो हम में जिंदा रहे, तो हम पाएंगे कि वो हमारी फरमाबरदारी का बोझ आसानी से उठा सकता है। यीशु अपनी कुदरत के वसीला से हमें खुदा की मोहब्बत के अहद में रहने के लिए कुव्वत बख्शेगा। और वो करेगा किताब का नाम है। जबरकाक राइटर हैं, जबकि इमानुएल असलम साहब इसके नाशर हैं और इमानुएल असलम साहब ही इस प्रोजेक्ट के पाकिस्तान में डायरेक्टर भी हैं। और आवाज़ में शहजाद शौकत, ये सफ़ा नंबर 28 है।